कैसे हैं आप लोग। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। इसमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों ही मिक्स होंगे, ठीक है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में उसके प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है बेटा, अगर मैं थोड़ी सी जगह इसको हटाता हूँ कि देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी ये आती है कि एडजॉइंट, या बोल सकते हो ए इंटू एडजॉइंट। ये हर जगह ऐसे लिखा होता है तो पहले मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एडजॉइंट सबको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स है बेटा, एक है A11, एक 12, 13 डॉट डॉट A1n, ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स है A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, फिर A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n। वैसे ही बेटा आप जाओगे AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AM, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी A हो गई। और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है बेटा वो क्या होता है, उसके कोफैक्टर C11, C12, C13 डॉट डॉट C1n, ठीक है। फिर C21, C22, C23 डॉट डॉट C2n, ठीक। वैसे ही आप लास्ट तक जाओगे बेटा तो CN1, CN2, CN3 डॉट डॉट CNn, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि एडजॉइंट और किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हमारी एक प्रॉपर्टी बनती है बेटा कि अगर ये कोफैक्टर और इस एलिमेंट का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, करके देख लेना, कोफैक्टर और ये जो आपका एलिमेंट है इनका मैट्रिसेस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा क्या देगा, डिटरमिनेंट, मतलब सेम कोफैक्टर और सेम एलिमेंट, मतलब C11 और A11, ठीक है। अगर अलग की बात करोगे बेटा तो वो सब जीरो देंगे। ये हो गया इसके साथ, यहाँ पे कहीं आएगा बेटा दूसरा, वो इसके साथ, और ये प्रोसीजर आपका एज यूजुअल चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करोगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, 0 डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0, फिर क्या मिलेगा 0 डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर। ये आपकी जो आएगी वो A इंटू एडजॉइंट करने पे आएगा। तो बेटा क्या करो, यहाँ से डिटरमिनेंट A को कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगा, ये तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू I, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, तो इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, ये सेम ही होता है। तो अपने को ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है कि अगर A इंटू एडजॉइंट A को, एडजॉइंट को अगर मैट्रिक्स A के साथ अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। जब भी डिटरमिनेंट की बात होगी इस पूरे प्रॉपर्टी में, इसका मतलब ये कोई एक नंबर है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे बेटा, इसको मैं हटाता हूँ। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा आता है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना है, जरा देखिएगा। देखिए इस प्रॉपर्टी में अगर हम जाए तो अपन को इस प्रॉपर्टी की जरूरत होगी, किसकी बेटा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो मैंने इसको लिख लिया ऐसे। अब क्या करना है, अगर मैं नॉर्मल देखूं तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A को नीचे लेके आ गया बेटा, ये आपका क्या हो गया, I हो गया। और हमने
आप ये ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है, ये हमने पीछे पढ़ रखा है। तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो हमने कई बार ये चीज कर रखी है कि अगर a इंटू ए इनवर्स होता है तो हम डायरेक्टली उसको आइडेंटिटी लिखते हैं, तो वो ये केस यहां से मिलता है, ठीक है। तो ये भी एज ए प्रॉपर्टी की तरह आप ध्यान रख सकते हो या याद रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक केस और बन सकता है बेटा इससे क्या बन सकता है, नॉर्मली अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, जरूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसका हमने यूज किया। अब देखो जरा, जो ये रिजल्ट आया बेटा, इससे हम क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा। पहले तो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूफ की, उस पहली प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने पर हमें क्या मिला, a इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और इसको इस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारी पहली प्रॉपर्टी उससे हमने ये निकाला, यहां पहुंचे, ये हमारी कंडीशन आ गई। अब बेटा क्या है, इससे ये निकालने के लिए हमने क्या किया कि a इनटू ए अगर इनवर्स इनटू इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है, तो मैंने क्या किया, ऐसा कुछ किया, टेकिंग, जरा ध्यान देना, ये बहुत जगह करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ दिस साइड, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या ले लिया बेटा, डिटर्मिनेंट ले लिया, जरा देखना। अब ये ध्यान है, ये दोनों ही मैट्रिसेस हैं, मतलब मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं कि ये a कांस्टेंट है। अगर ये ऐसा लिखा होता है, ये और इनवर्स और इसके ऊपर डिटरमिनेंट लगा होता है, तो ये आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा या एक नंबर होगा। बट ये जो बेटा है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो ये आपकी बाहर आ जाएगी। कैसे लिखेंगे, ये, ठीक। तो यहां पे पहुंचे, डिवाइडेड बाय दिस, ठीक। और इसको लिखना चाहो बेटा तो हम ये लिख सकते हैं, आइडेंटिटी का मतलब तो 1 होता है, इसको ऐसे ही रखा, इसको ऊपर लेके चले गए तो -1 है। ये प्रॉपर्टी भी अपने को ध्यान रखनी, एमसीक्यू में यूज होगी बेटा, ध्यान रखना। ये 1 है डिटर्मिनेंट के अंदर, और ये जो टर्म है यहाँ पे ये ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये कोई नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। सबसे पहले तो हमने इससे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमें ये मिला, इससे हमने एक रिजल्ट बनाया। इसके टाइम क्या किया बेटा, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ दिस साइड। ये ध्यान रखना, ये मैट्रिसेस है, आप ये मत कर देना कि पावर n बाहर कर लो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद अपन यहाँ पहुंचे, तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, देखिए एक प्रॉपर्टी और है कि a का इनवर्स, इसको लिखते थे बेटा a इनवर्स बाय k, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ अगर हमें बताना है या प्रूफ देखना है तो देख सकते हो। अपन को ये ध्यान रखना है, ये अपने दिमाग में अपन को रखना है, ठीक है। कैसे, जरा देखो आप, मान लो k a इनवर्स k लिखा हुआ, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, तो हम बोलेंगे यार ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर लेके आ गए बेटा, तो k a इनवर्स इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एज ए आइडेंटिटी लिख सकते हैं। यहां के बाद आप क्या करोगे, ये आइडेंटिटी लिखोगे। इसके बाद आप क्या करो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे बोथ दिस साइड, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, k a इनवर्स इनटू i बराबर। तो इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, अगर आप टर्म्स को देखो तो इस कंडीशन में अगर पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई करें, मतलब जैसे हम इनवर्स लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा a इनवर्स k a का इनवर्स, फिर a इनवर्स,
ठीक है, इनको साथ में ले लिया, ए इनवर्स इंटू ए, और ये क्या हो गया के, फिर यहाँ क्या है के ए का इनवर्स ए इनवर्स। अब नॉर्मली ये दोनों टर्म क्या होते हैं आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ऑफ के और ए इनवर्स इज इक्वल टू ये, तो आप नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हो के ए का इनवर्स ए इनवर्स, तो के ए का इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स बाय के। तो नॉर्मली जो हम रिजल्ट लेके चले वो सेम चीज आएगी अगर आप इनवर्स के फॉर्म में देखते हो तो अपन को ये ध्यान रखना बेटा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसको हमने बना रखा है, मतलब के इनवर्स से हमने ए इनवर्स से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपकी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है जो धड़ल्ले से हम यूज करेंगे, धड़ल्ले से मतलब बहुत जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप जाओ जो भी प्रॉपर्टी होगी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको देखिए जरा, क्या लिखा हुआ बेटा कि एडजॉइंट ऑफ के ए कर दिया गया, क्या कर दिया गया एडजॉइंट ऑफ के ए कर दिया गया, तो कैसा होगा जरा समझिए। अगली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी बना दी हमने कि एडजॉइंट के ए ऐसे लिख दिया, तो अपन को सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, ये लिखते थे और तो कुछ लिखते नहीं थे। या फिर एक और प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक एडजॉइंट ए को ये भी लिख सकते हैं बराबर। ये दो चीजें बेसिकली हम यहां से इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर इस हिसाब से अगर ये लिखा है तो कोई बोले हम ये लिखना चाहते हैं, कोई बोले हम ये लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एज ए नॉर्मल क्या यूज करना चाह रहा हूँ, ये यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखो आप, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ के ए को इसके हिसाब से लिखूं तो क्या देगा बेटा, ये ए वाला पार्ट है, यहाँ पे ए का पार्ट क्या है तो आप बोलेंगे के ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा के ए का इनवर्स, फिर क्या होगा बेटा ए मतलब ए के हिसाब से देखो तो ये पूरा पार्ट आपका क्या है ए है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा के ए डिटर्मिनेंट बराबर। यहां तक क्लियर। अब क्या बेटा के ए डिटर्मिनेंट के ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, ये क्या आपका डिटर्मिनेंट है, क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होगा बेटा कि ये जो नंबर है वो ऐसे कोई कांस्टेंट है या कोई नंबर है, तो ये क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, तो ये बाहर आएगा तो कैसे लिखेंगे, अब इसके ऊपर इसका ऑर्डर होगा, ये ध्यान रखना। मैंने अभी इसीलिए बार-बार उस पर स्ट्रेस देके बोल रहा था कि वो आपकी मैट्रिक्स है, तो वो बाहर आएगी तो दो डिटर्मिनेंट में हो जाएगी, बट ये जो पार्ट है बेटा वो क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आएगा तो इसके ऊपर पावर होगी। अब ये ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी तो अभी पढ़ी है तुमने, क्या पढ़ी बेटा, इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ी ए इनवर्स बाय के, चलेगा। इसको इसके नीचे लेके आते हैं ए इनवर्स, इसको ऊपर लेके जाते हैं बराबर है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आएगा आपका, नॉर्मली आप ये भी लिख सकते हो, तो ये क्या होगा k रेज टू n और इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट। तो आपने क्या सीखा है इससे बेटा कि एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k रेज टू n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना है बराबर है। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिनका यूज हमने इसके अंदर किया और हमारी प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है बेटा, वो देखते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अगर इसी में हम क्या करें बेटा डिटर्मिनेंट को डाल दें, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर हम बोलते टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ दिस साइड तो देखना क्या होगा, बट ये ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ दिस साइड बराबर, तो क्या आएगा बेटा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई बराबर। फिर इससे आपसे बोलूंगा ये दोनों मैट्रिक्स हैं, मतलब मैट्राइसेस है, तो इनके ऊपर ऑर्डर नहीं आएगा। ये आपका क्या है, कोई नंबर है, ये बाहर आएगा बेटा तो क्या लिखेंगे, एन आएगा ऑर्डर जो होता है। फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए सेम, इसको क्या करो, इसके नीचे लेके चले जाओ और दिस, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 आइडेंटिटी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा। मतलब एडजॉइंट के आगे अगर आपने डिटर्मिनेंट लगा दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे एमसीक्यू इससे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो लिखा है ये आपकी दो मैट्रिसेस हैं। अगर ये मैट्रिसेस हैं तो इनको आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट के अंदर अगर है डिटर्मिनेंट, तो इसको अगर आप बाहर करोगे तो उसका ऑर्डर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ छोटे मोटे लॉज और हैं, उनको भी साथ में ही निपटा लेते हैं, तो देखिएगा क्या लॉ है बेटा। सबसे पहला लॉ आता है कि अगर एडजॉइंट ए बी लिखते हो तो इसको एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लॉ आता है बेटा, ए बी का इनवर्स को हम लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। फिर आता है आपका ए इनवर्स का इनवर्स, तो ए होगा, इसका यूज हम एक क्वेश्चन में करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर इसके बाद आता है बेटा एडजॉइंट का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि ए ट्रांसपोज इनवर्स, तो लिखेंगे ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। और देख लेते हैं a प्लस बी का इनवर्स, तो जनरली ये बेटा इक्वल तो नहीं होगा, ये जनरली नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं आ जाता है तो अलग बात है, बट अदरवाइज ये नॉट इक्वल होंगे। फिर क्या बेटा अगला आता है एडजॉइंट ऑफ a रेज टू k को हम लिखते हैं एडजॉइंट रेज टू k, ये लिख सकते हैं। और एक और आता है, ये तो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर रखा था ट्रांसपोज में। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो और भी यूज हो सकती हैं, ठीक है, हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद कर लोगे आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका तो हम अभी यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जनरली इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये k मतलब कोई नंबर है तो एडजॉइंट के ऊपर k चला जाएगा, वैसे अगर यहाँ पे है तो भी वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हेल्पफुल रहेगी अगर आपको याद रहती चीजें तो, ठीक है। अब इन सब से मिला के एक क्वेश्चंस को करते हैं, एक या दो क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैं सपोज करो एक क्वेश्चन लिखता हूं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसे लिखता हूं, ये एक नॉर्मल आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी डालें, क्या इसके बाहर डिटर्मिनेंट है, तो हमने बोला नहीं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एडजॉइंट ऑफ जो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा हुआ है बराबर, तो इसको नॉर्मली आप क्या समझो, ए समझ लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये होता है और एक आपने ये निकाला था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये भी आप लिख सकते हो ए इनवर्स, और ये भी लिख सकते हो। तो ये दो फॉर्मूले में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा,
अगर मैं नॉर्मल जाऊं, इस केस में जाऊं, तो मैं ये यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखना। तो अपने पास क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब ये पूरा ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर -1 एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। जरा देखिएगा अच्छे से, अगर हमने ये लिखा तो एडजॉइंट ऑफ ए, फिर से मैं लिख रहा हूं एक चीज को आगे पीछे कर दिया हमने, और एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है। अब इस एडजॉइंट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो आप बोलोगे इस एडजॉइंट की जगह ये वाली कंडीशन आप यूज कर लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन इनवर्स, ठीक। तो फिर क्या होगा बेटा, ये हमारे पास है, जैसा था वैसे का वैसा है। इसको कोई लिखने का तरीका है, इसको लिखने का कुछ तरीका है अपने पास, इसको तो नॉर्मल, सॉरी ये ऐसा है डिटरमिनेंट, सॉरी, तो डिटरमिनेंट का लिखने का तरीका है अपने पास। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी अभी जस्ट खत्म की थी, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट को हम क्या लिखते थे, a रेज़ टू n-1, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये हम लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसको वही चीज लिख दो आप। तो क्या होगा बेटा, इसको हम लिखेंगे a, ये वाले टर्म की जगह इस फॉर्मूले का रिप्लेसमेंट कर दिया। अब यहां पे आओ, ये क्या होगा बेटा, कोई नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, आइडेंटिटी। तो इसके ऊपर कुछ भी कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो आपका आई ही होगा, या 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, नीचे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, n-2, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2। देखिए ये आपका ऐसे आंसर फॉर्म हुआ, मतलब ये कहीं अगर लिखा है तो इसको हमने ब्रेक किया, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। तो ये वाला पार्ट का इनवर्स और ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर इसको हमने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, इसकी प्रॉपर्टी भी है मेरे पास। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की बेटा, ये यहाँ से उठाए, ये प्रॉपर्टी हमने लिखा हुआ, तो ये वैल्यू हमने उस प्रॉपर्टीज के अंदर से डाली, सिंप्लीफाई किया बेटा, तो आपको ये रिजल्ट मिला। तो ये भी एज ए नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, मतलब एज ए क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, या बहुत जगह एडजॉइंट लगा होता है या डिटरमिनेंट लगा होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका इस प्रॉपर्टी से ही निकलेगा। आप कहीं और से इसको नहीं निकाल सकते हो कि आप कुछ भी कर दो आंसर आ जाएगा, नहीं, आपको प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए तभी निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो, तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो इसी में सपोज करो मैंने डिटरमिनेंट लगा दिया, ध्यान देना, अभी हमसे पूछ ले रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू अगर सपोज करो हमसे पूछता है कि बताओ, तो हम सबसे पहले अपने फॉर्मूले में जाएं। तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा, सबसे पहले उस पे हम काम करें। तो अगर हम यहां पे जाएं, देखो ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या निकाली आपने, तो आप बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-1, एक तो ये निकालिए, या फिर आप इसके हिसाब से जाओ कि एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी होती है बेटा a रेज़ टू n-1। इस प्रॉपर्टी को देखें और इसके साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी हुई है। तो इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, जरा देखना क्या किया बेटा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, को अगर हम लिखना चाहें तो यहां पे a ये वाला पार्ट, बट यहां पे हमारे क्वेश्चन में क्या a होगा, ये पूरा का पूरा a होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट n-1। अब एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह हम कुछ लिख पाएंगे क्या, इसकी जगह, तो आप बोलोगे एडजॉइंट ए की जगह अगर आपको लिखना है तो आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है बेटा, फिर से पुट कर दिया इसी के अंदर, देखिएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और बाहर भी क्या है n-1, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, n-1 का होल स्क्वायर,
ये भी एज ए प्रॉपर्टी या एज ए क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। मेरे हिसाब से एज ए क्वेश्चन ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखो पहले फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमें क्या चाहिए था, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, तो इसके हिसाब से इसको लिखना चालू किया। इसको लिखना कैसे चालू किया, यहाँ पे ए है तो ये पूरा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 इसके हिसाब से। अब अगर कहीं ये सिर्फ लिखा हो, ये वाला पार्ट अगर कहीं लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ की मैंने, यहाँ पे आपका कैसा आएगा, ब्रैकेट आएगा, डिटरमिनेंट नहीं आएगा, ये ब्रैकेट आएगा। क्योंकि आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस पूरे टर्म की जगह या ये जो पूरा टर्म है उसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। तो वैल्यू रखने के बाद क्या होगा बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और n-1 दो बार आ रहा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमारा ये कैसे मिला, ठीक। अगर मान लो सपोज करो इसी में किसी ने बोल दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए, सपोज करो ये किसी ने बोल दिया और यहाँ पे डिटरमिनेंट डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बोलोगे फर्क ये पड़ेगा कि इसको लिखने का तरीका प्रॉपर, क्वेश्चन को जैसे ये आपका नॉर्मल ये क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट एज ए एडजॉइंट की तरह काम करेगा। तो ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए और n-1, ठीक है। और ये अभी आपने थोड़ी देर पहले कर रखा है कि इसकी वैल्यू तो ये आपकी होगी, ये उठा के इसके अंदर रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ n-2 का होल स्क्वायर और बाहर क्या है बेटा n-1, तो टोटल हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ n-1 क्यूब। तो ये ध्यान रखना कि सॉल्व करने का तरीका तो यही है, बट आपको थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है और कुछ नहीं। तो एज ए प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होगी तो बहुत सारे एमसीक्यू में आपको हेल्प, तो मैंने ऐसे एमसीक्यू लिया हुआ तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे पास टर्म क्या है, ये कंडीशन अगर आप देखो, ठीक है। तो अपन के पास क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले वो देख लो। एमसीक्यू का छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं। आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको बोला है कि ये फाइंड आउट करो और इसके कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कहीं पे दिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो और इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए कहीं पे लिखा होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसमें जाके देखो आप ये कंडीशन है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखा है, क्या लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखा है, इसका मतलब ये एडजॉइंट तो है, ये एडजॉइंट तो है, बट जहां जहां ए है उसकी जगह ए इनवर्स आएगा। तो हम जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा उसके हिसाब से तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा देना चाहिए इसको, एडजॉइंट और ये आपका ए इनवर्स, ये हमारी कंडीशन होती है। तो इसके हिसाब से अगर आप ए को देखें बेटा तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए इनवर्स लिखा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है उसका भी माइनस है, बस हो गया क्वेश्चन। अभी क्या है बेटा, इसको नॉर्मली अगर देखो आप, ये जो नॉर्मल है तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, देखो कितनी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी का प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ तो होगा नहीं। तो आपको क्या मिलने वाला है, इसको हम बोल देंगे ये हो गया। और ये भी एक प्रॉपर्टी थी, जब मैंने लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई थी, इसका भी इनवर्स, तो ये क्या होता है बेटा, ए होता है, तो ये आपका ए हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, आपको क्या मिला, ए, मतलब जो डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स ए होगी वही इसका आंसर होगा। तो देखो आपका मैट्रिक्स ए क्या है बेटा, जो हमारे पास नॉन जीरो थ्रू थी, ये मतलब ये आंसर होगा, बी ऑप्शन। तो आप ये ध्यान रखें कितनी सारी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये वाली, उसके बाद हमने ओपन किया तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो ये यूज हुई है, और उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी है जो ये थी, ये भी यूज हुई है। इनको सॉल्व किया बेटा तो आपको ये कुछ वैल्यूज आए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बनते हैं और जिसपे आपको ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं, ठीक।